राम राम, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि रेडीमेड पैंट में किस तरीके से बेल्ट और इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लगी होती है, जिससे कि फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो 4 इंच की कपड़े की पट्टी ले ली है, जिससे हमने यहाँ पर पैंट सिलनी है। उसे बनाने के लिए हमने उसके बराबर ही 4 इंच की चौड़ाई की पट्टी ली है और यहाँ पर एक हमने ली है पेस्टिंग को हमने प्रेस से इस पे चिपका दिया है। और इसको चिपकाने के साथ ही हमें ध्यान रखना है कि इसमें आधा इंच का एक साइड में हमें छोड़ना है, ताकि हम इसको बेल्ट के साथ में जोड़ने में सिल सकें। इस तरीके से हमने ये लिया है अपना आगे वाला पर्दा जो हमारी पैंट का है, और इसके ऊपर इस पे रखते हुए जो आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा था, यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। लेकिन सिलाई लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हम सिलाई को जब हम लगाएंगे तो इस पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी है, इसको हम सिर्फ कपड़े के ऊपर रखेंगे। मीन्स इस पेस्टिंग के किनारे किनारे पर नीचे की तरफ हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने वाली है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसको आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको यहाँ पर ही सीखने को मिलेगा। ये बिगिनर्स भी बहुत ईजीली लगा सकते हैं। देखिए ये पट्टी हमारी यहाँ पर सिलाई लगकर रेडी हो गई है और इसको हमने यहाँ पर फैलाकर पर्दे को अब हम इसमें वापिस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। पलटने के साथ ही हम यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। किनारे पर सिलाई लगाने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप पहली बार इसको सिल रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको पिन लगा कर दिखा रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पर हम पहले से पिन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे तो उससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने यहाँ पर पिन को अटैच कर लिया। पिन से ये हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो गई है। इससे इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने वाली है, क्योंकि कपड़ा कहीं पर भी इधर उधर नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पर हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से रेडी कर लिया है इसको। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। और हाँ, यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम सिलाई लगाते जाएंगे, हम यहाँ पर पिन जो लगाए हैं हमने उन्हें रिमूव करते जाएंगे। इन्हें रिमूव करने के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि सिलाई को हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे और ये बेल्ट वहाँ पर आनी चाहिए जहाँ पर हमारी यहाँ पर पहले से सिलाई लगी हुई है, उसी के ऊपर सिलाई के ऊपर ये सिलाई हमारी यहाँ पर आनी चाहिए। इससे इसमें फिनिशिंग आएगी, क्योंकि बाहर की तरफ भी ये वाली सिलाई थोड़ी दिखाई देगी, तो वहाँ पर भी ये फिनिशिंग के साथ में हमारी शो होगी। देखिए इस तरीके से हमारी ये बेल्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें एक फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिलाई और इस पर एक पैर का स्पेस छोड़ते हुए इसके ऊपर लगा लेंगे। जो सिलाई हमने अभी लगाई थी उसी के ऊपर हमने यहाँ पर ये फिर से सिलाई लगा ली है। इसे सिलाई लगाने के साथ हमारी बेल्ट रेडी है। अब हम आएंगे इसमें पीछे वाला पर्दा, जो हमारी पैंट का पीछे वाला पर्दा, उस पर आएंगे। ये हमने सेंटर जो है यहाँ का 2 से 2.5 इंच ऊंचा होता है, इसको हमें करना जरूरी है। तो इसीलिए जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी इसी तरीके से जानी जिस शेप में ये हमारा कट है, लेकिन पट्टी यहाँ पर हम सीधी लेंगे। ये भी हमने 4 इंच की ही पट्टी ली है और इसको हम इसके किनारे पर सिलाई करते हुए चले जाएंगे। लेकिन सिलाई का ध्यान रखना है कि ये उसी शेप में जानी चाहिए जिस शेप में हमारे पीछे वाला पर्दा कटा हुआ है। और हाँ, जब हम इसको सिलाई लगाने के बाद में रेडी कर लेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा सा झोल आ जाता है, पर उस झोल की आप चिंता नहीं करना, क्योंकि वो वाला जो झोल होता है वो इलास्टिक के साथ में, जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे और वो उसके अंदर अपनी जगह बनाएगी, इलास्टिक अपनी जगह बनाएगी, तो वो वाला झोल जो है उसमें छुप जाएगा, उसका नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें इलास्टिक के साथ गैदर्स आती है। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक लिया, इलास्टिक को हमने किनारे पर ही, जब हम इसमें जो ये यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस पट्टी को फोल्ड करते हुए, इसमें ही सबसे पहले किनारे पर एक सिलाई लगाकर इसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, ताकि ये इलास्टिक इधर उधर नहीं हिलेगी। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसको करते हुए फोल्ड करते हुए नेफे की तरह इसको सिलते जाएंगे। लेकिन इस सिलाई को भी हमें ध्यान रखना है कि ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये वाली सिलाई जो है इलास्टिक से नीचे होनी चाहिए, नेफे के बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए, और जो पहले से यहाँ पर सिलाई है बिल्कुल जस्ट उसी के ऊपर होनी चाहिए। इससे हमारी फिनिशिंग जो है वो बनी रहेगी, बाहर की तरफ भी वो देखने में भद्दी नहीं लगेगी। इस तरीके से लगाते हुए जब हम यहाँ पर जाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया, कपड़े को पीछे की तरफ खींच दिया, इलास्टिक को हमने बाहर की तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा और कपड़े को थोड़ा पीछे कर दिया, इससे कि जो इसकी गैदर्स है वो थोड़ी पीछे हटती चली गई और इलास्टिक हमारी सिलाई के साथ साथ ही यहाँ पर चलती जाएगी। जब ये नेफा हमारा रेडी होगा उसी के साथ ही इलास्टिक भी हमारे बाहर की तरफ ही रहेगी, और इस तरीके से हम इसे खींचते जाएंगे और किनारे तक हम इसको इसी तरीके से लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें किनारे किनारे पर ही सिलाई लगाते हुए जाना है और इस तरीके से ये हमारे इलास्टिक भी लगकर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर जब इलास्टिक हमारी बाहर की तरफ ये दिखाई देगी, देखिए यहाँ पर नेफे के साथ ही इलास्टिक भी हमारे साथ में ही यहाँ पर आ गई है, क्योंकि हम उसे खींचते हुए बाहर ला रहे थे। अब हम यहाँ पर भी
किनारे पर सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इससे क्या है, इलास्टिक को अलग से भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इलास्टिक उसी के अंदर इंसर्ट हो गई है। अब हम इस गैदर्स को, जो हमारी गैदर्स अनइक्वल हो गई हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। खींचने के साथ ही ये गैदर जो है वो इक्वल हो जाती हैं। अब हम इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे दोनों साइड में, ताकि ये इक्वल आ जाए। तो हमने इसका इस तरीके से खींचते हुए सेंटर पॉइंट देगा, जो ये क्रोच एरिया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिन लगा लेंगे। हम आपको पिन लगा कर दिखाते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर पिन लगा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम सीधी सिलाई, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन होती है ना, उस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर छोड़ दी है। इससे क्या हुआ, जो गैदर्स हैं वो दोनों साइड में इक्वल हो गई हैं। अब इसमें डिवाइड होकर ये नहीं है कि हमारा क्रोच एरिया जो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, आधी इधर आधी इधर, दोनों साइड में हमारी जो गैदर्स है वो इक्वल हो गई हैं। अब ये हमारी जो लगकर रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर लेंगे मशीन। मशीन का काम है यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बीच में। यहाँ पर देखो मैं इस मशीन से भी लगा रही हूँ, अगर आपके पास दूसरी मशीन है तो उसमें तो लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप सिलाई भी लगा रही हूँ और पीछे की तरफ इसमें धीरे धीरे करते इलास्टिक को खींचते जाएंगे, क्योंकि इलास्टिक सीधी सिलाई के साथ में ऐसे ही नहीं लगती है, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रेच होता है। अब हम इसको इस तरीके से खींचेंगे और पीछे की तरफ खींचते जाएंगे और आगे की तरफ भी हमें इसे खींचना होगा, तब जाकर ये सिलाई लगेगी। और इस तरीके से जो गैदर्स हैं वो पूरी इलास्टिक वाला जो एरिया है वो पूरा कवर हो जाएगा। और ये गैदर जो देखो इक्वल आ गई हैं, बीच में ही हमारा ये क्रोच एरिया है। इधर उधर अगर हो जाती हैं तो ये जो क्रोच एरिया वो टेढ़ा हो जाता है। अब हम यहाँ पर दोनों को, बेल्ट और इलास्टिक वाली जो पट्टियाँ हैं उन दोनों को यहाँ पर साइड से सिलाई देंगे। अब यहाँ पर ये सब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर जब साइड में सिलाई लगाएंगे तो हम इसमें पूरी पैंट में नीचे की तरफ पूरे नीचे तक यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से हमारी जो बेल्ट और इलास्टिक की पट्टियाँ हैं दोनों यहाँ पर रेडी हो गई है। जब हम इसमें किनारे पे सिलाई लगाएंगे तो उसको हम डबल करेंगे। यहाँ पर सिलाई को हमें लॉक करना जरूरी है। अब हम देखें यहाँ पर लॉक करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा अंदर की तरफ जो पट्टी दिखाई दे रही है, जो कपड़ा दिखाई दे रहा है, उसे हम किस तरीके से कवर करेंगे। हम इसे बेल्ट की तरफ को फोल्ड कर लिया है और ऊपर से, जो ऊपर की तरफ से ही यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 2 सिलाई ऐसे ही लगा कर छोड़ सकते हैं, नहीं तो मैंने जिस तरीके से यहाँ पर छोटा सा बॉक्स उसी जो कपड़ा है उसी के ऊपर बना दिया है। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये रेडी हो जाते हैं और अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसे करने के साथ ही हम इसमें जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत धागा दिखाई देता है उसको हम कट कर देते हैं और फिनिशिंग दे देते हैं। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर आपको हमारा आइडिया पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये है इसका फाइनल लुक।